नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के पंचकुला से सामने आ रही है। पंचकुला में हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में अब हरियाणा युवा कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निशित कटारिया अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पंचकुला पहुंचे और धरनारत अभ्यर्थियों को समर्थन दिया। इस दौरान जो है निशित कटारिया ने HPSC की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए 35% कट ऑफ जो है क्राइटेरिया को युवाओं के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने कहा कि ये नियम जो है केवल विशेष रूप से आरक्षित वर्गों जैसे BCA और BCB, SC, DSC और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकारों पर सीधा जो है कुठाराघात है। वहीं आपको बता दें कि निशित कटारिया ने आरोप लगाया है कि अपारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और मनमानी नियमों के कारण योग्य जो अभ्यर्थी चयन से बाहर हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेलता जा रहा है। और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 35% का ये क्राइटेरिया जो है तुरंत समाप्त किया जाए, भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और सभी रिक्त पदों को जो है बिना देरी के भरा जाए। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने धरनारत अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी ये लड़ाई सिर्फ जो है उनकी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं की है और हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस इस संघर्ष में मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और क्या कुछ कहते हैं निशित कटारिया, आइए सुनते हैं। जी, आज आप पहुँचे हैं, HPSC के बच्चे धरने पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से, क्या बोल रहे हैं, क्या सहारा देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, देश का दुर्भाग्य है जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, क्लासरूम में बैठ के जो अपनी तैयारी कर सकें, वो आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो ये रिक्त पद हैं, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 615 पोस्ट थी, उसके अंदर जो इन्होंने 35% का क्राइटेरिया बना दिया। जो लोग पहले से एलिजिबिलिटी को पूरा करके नीट जैसे आपके जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको पार करके आए हैं, उसके बाद सरकार एक अलग जो आपके हमारे HPSC के चेयरमैन साहब इन्होंने एक अलग एलिजिबिलिटी बनाई है 35% और हो। उससे एक तो आप देखें पोस्ट खाली है, भाई आपको भरनी तो है ही वो, तो जब अच्छा वो पोस्ट खाली होने से क्या हुआ कि इन्होंने रिजर्वेशन सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं। आप देखो धरातल के ऊपर रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखो SC, OBC जितने भी हमारे वर्ग हैं इन सब के आप देखो किसी की 1 पोस्ट, किसी में 2 की भर्ती, किसी में 4 की भर्ती। तो क्या हमारे हरियाणा का युवा जिसका डंका पूरे संसार में बज रहा है वो 35% के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख के उन लोगों को नकारा घोषित कर दिया? तो ये बहुत सोचने की बात है। हरियाणा के वासियों को आज पंचकुला में जो HPSC के जो ये कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हरियाणा युवा कांग्रेस इनको अपना समर्थन देती है। इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ने के हमने सोच लिया है हमारे युवा साथियों ने कि हम इनको न्याय दिला सकें। इनको इनकी आंसर शीट, अगर आपको कोई फेल बता रहा है तो कम से कम इनकी आंसर शीट, भाई कोई फेल होता है तो अपना पूछता है ना संस्था से कि भाई मैं फेल हुआ हूँ तो मुझे मेरी आंसर शीट दे दी जाए। इनको आंसर शीट नहीं देते, कहते गोपनीय श्रेणी में। अरे भाई, हम वोटर लिस्ट मांगते हैं वोटों के लिए तो उसमें कह देते गोपनीय श्रेणी में। तो क्या मिलेगा इस देश के अंदर? कि सिर्फ यही है कि भाई ना तो आपको कॉपी मिलेगी, ना पेन मिलेगी, और ना सड़कों पे बैठ जाओ जाके अराजकता कराओ। तो आपको अगर इन युवाओं का इनने अंधकार जो भविष्य है अंधकार में कर दिया है। पढ़े लिखे युवा जो आज हमारे देश का नाम, हमारे हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, वो आज देखो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हमारे ऐसी कौन सी ऐसी चीज़, IT सेक्टर हो, UPSC के टॉपर्स हो, हमारे हरियाणा में तो युवाओं ने तो आप देखिए हर जगह अपना लोहा मनवाया है। और आज हमें हमारे आपके आलोक वर्मा जी कहते हैं कि ये तो आप अटर फेलियर हैं,
आपको उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी जा रही। अरे पढ़ाई नहीं कराई जा रही तो इसमें तो 11 साल से आप हैं, भाजपा क्या कर रही है? कॉलेज में, स्कूलों में भाजपा सरकार क्या पढ़ाती है? कहाँ है हमारे शिक्षा मंत्री? तो मैं उनको जताना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ हरियाणा का हर भाई, हर माँ, सारा परिवार इनके साथ है, सारे संगठन इनके साथ हैं। इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ, अगर युवा सड़कों पर आ जाएगा तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप ये मानकर चलना कि अब जो ये सीरीज शुरू हुई है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुई है सारे युवाओं का, वो इनके प्रति है कि भाई आप इनकी ठगी करें, इनकी मेहनत देखें। आप पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाती है तो उसके बाद एलिजिबिलिटी लगा देते हैं। अरे जो चीज़ पहले 2-2 बार कहीं एलिजिबिलिटी देश में पहली बार ही सुना है हमने कि गेट के अंदर घुसने के लिए पहले एलिजिबिलिटी, गेट में घुसने के बाद एक और टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बरगलाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस सरकार से सवाल पूछें, इन युवा साथियों का समर्थन दें ताकि इनकी आवाज़ हर जगह पहुंच सके। और इस सरकार को, इस HPSC के चेयरमैन साहब को जो भारी है, मैं कहता हूं कि इनका जो रिमोट कंट्रोल, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, ऐसे ही हरियाणा का जो नौकरी लगाने का कंट्रोल है वो बिहार में है। सारे बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे लोग, हमारे युवा साथी, हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ बनेंगे चपरासी, और जो बाहर के लोग हैं उनको बनाएंगे ग्रेड A, B, एलाइड सर्विसेज, HCS। तो आप देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, कल सबको ये दिक्कत आएगी। आप सब से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग आएँ, इनकी मुहिम में जुड़ें, इनका साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा 35% का क्राइटेरिया आरक्षित वर्गों के हक पर जो है सीधा हमला है। HPSC की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। हम मांग करते हैं कि ये नियम जो है जल्द खत्म हो, सभी रिक्त पद भरे जाए और युवाओं को उनका हक भी मिले। हरियाणा युवा कांग्रेस अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है। न्याय मिलने तक संघर्ष जो है इसी तरह जारी रहेगा। पंचकुला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।